मेधा पाटेकर ग्वालियर पहुंची और स्वर्णरेखा नदी का निरीक्षण किया। मेधा पाटेकर देश भर की छोटी बड़ी नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। वह मंगलवार को ग्वालियर रेवेन्यू कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ने पर वह इतिहास के पन्नों में शहर की जीवनदायिनी नदी रही स्वर्णरेखा नदी का जायजा लेने पहुंची। स्वर्णरेखा नदी अब स्वर्णरेखा नाले में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में उनके साथ स्वर्णरेखा नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया भी पहुंचे। दोनों की मौजूदगी में लक्ष्मीबाई समाधि के बगल में नदी क्षेत्र को देखा। मौके पर एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते भारी मात्रा में मिट्टी और उसमें बहता सीवेज के गंदे पानी को देख उन्होंने दुख जाहिर किया। मेधा पाटेकर ने कहा है कि किसी भी नदी को तटबंध में बांधना उसके मूल रूप से बड़ी छेड़छाड़ होता है। हैरानी है कि ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, जिसकी धारा कभी कलकल होकर बहती थी, आज नाली के रूप में बदल गई। इसकी पहचान भी अब शहर के बड़े नालों में की जाती है। स्वर्णरेखा नदी का कंक्रीट के जरिए तटबंध किया गया। इसके साथ ही इसके वाटर स्टोर एरिया पर अतिक्रमण हुआ। इतना ही नहीं, स्वर्णरेखा नदी में सीवेज लाइन तक बिछा दी गई, जो वैज्ञानिक पद्धति में पूरी तरह से गलत काम हुआ है। विकास के नाम पर नदियों का विनाश करना क्षेत्र के साथ प्रदेश और देश के भविष्य के लिए बहुत खराब है। इसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कई निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। यह स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर ने कहा, भाई हमारा एक कुछ मिनट का या घंटे भर का निरीक्षण से क्या होगा। अभी जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, वो क्यों दिया है? क्योंकि ये सुवर्ण रेखा, इतनी सुंदर नाम की नदी, ये बिल्कुल ही एक काली रेखा बन गई है। और नदी घाटी के सभी परिवार, हजारों की संख्या है जिनकी, वो ऐसे छोटे कच्चे मकान वाले हो या थोड़े से पक्के मकान वाले हो, इनका पेयजल का स्रोत भी बर्बाद हुआ है। और शहर पर्यटन अगर करेंगे शहरवासी इस बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर से, तो क्या इस गंदी नदी को देखकर खुश हो जाएंगे? हमारा सोच है कि ये नदी का पानी ऊपर से कुछ हनुमान बांध के अंदर जहाँ रोक लगाई है, जहाँ आक्रमण हुआ है किसी का भी, उसके कारण रुका है। और तटबंध जैसे जो सीमेंट से नदी को बांधना, ये तो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। बिहार की तमाम नदियाँ एक उत्तर में बांध आती है और दक्षिण बिहार में ये सूखा आता है, पर नदियों की बहुत सारी बर्बादी ये तटबंधों से हुई है कोसी नदी तक। ये वहाँ के जनता का आक्रोश है। तो यहाँ भी ये इस प्रकार से बांधना गलत हुआ है। और नीचे से सुएज लाइन जाना, ये तो बिल्कुल ही भयंकर है। क्या स्वर्ण रेखा का पानी जो पीते रहे हैं उनको पता है? आज तो वो पानी पी ही नहीं सकते। और तीसरी बात है कि फॉरेस्ट को भी, डिपार्टमेंट को इन्होंने दे दिया पौधारोपण के लिए 75 करोड़, लेकिन उससे क्या होता है आप बताइए? कितने पौधे सरवाइव होते हैं, जीते हैं? 10% सर्वाइवल रेट रहा है वन विभाग के पौधारोपण का, वृक्षारोपण का। और ये बड़े बड़े वृक्ष जो प्राकृतिक जैविक विविधता के प्रतीक है, आधार है, वो जब तक कैचमेंट में रहते हैं जलग्रहण क्षेत्र में किसी भी नदी, तभी नदी बहती रहती है। और इसमें ये औद्योगिक प्रदूषण, शहर का सुएज, ये सब मिला हुआ आज भी फेस जो बह रहा है, वो कितनी दुखद बात है। इतना नदी किनारे इतनी मिट्टी लाकर एक प्रोजेक्ट बनाना, ये तो बर्बादी है। अवैध रेत खनन से बर्बादी होती है, जमीन के नीचे का जलचक्र बर्बाद होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 27 फरवरी 2012 का, 2013 के एनजीटी दिल्ली के फैसले है। मध्य प्रदेश ने उसके खिलाफ अपील किया तो मध्य प्रदेश के खिलाफ जजमेंट दिया है, और फिर भी अवैध रेत खनन भी सभी नदियों के किनारे चालू है। और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स का भी कोई है। अभी जो सर्वेक्षण करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, हमारी यही विनंती है कि उस कमिटी ने जो इंटरडिसिप्लिनरी अलग अलग विशेषज्ञों की कमेटी है, वो केवल शासकीय विशेषज्ञ नहीं रहने चाहिए।
नहीं तो वो करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट पर कभी भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने जनता की सुनवाई करनी चाहिए, खुली जन सुनवाई होनी चाहिए और अशासकीय विशेषज्ञों को भी उसमें जोड़ना जरूरी है। और न्यायालय ने जनता के साथ, प्रकृति के साथ न्याय देने के लिए तत्काल और बिल्कुल सशक्त आदेश देना, यही अभी रास्ता है। और उसके लिए जनता ने, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी सभी ने खड़े होना चाहिए। जो प्रकृति को मानते हैं उन्होंने खड़े होना ही चाहिए सुवर्ण रेखा बचाने के लिए। वहीं मेधा पाटेकर ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा मामले को लेकर भी कहा है कि समाज में महापुरुषों की मूर्ति लगाना अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। उन्होंने अभी कहा है, जो लोग कह रहे हैं कि संविधान का असली निर्माण सर BN राव ने किया है, तो यह गलत है। BN राव को मैं नहीं जानती। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर ने कहा, मेरा तो ऐलान है कि जो लोग कानून के आधार पर लड़ते हैं वो संविधान के आधार पर भी कोर्ट में लड़ते हैं। सभी कानून संविधान के तहत ही बनने होते हैं। राज्य का ये कर्तव्य है, वो मार्गदर्शक सिद्धांतों में है। पर बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मार्गदर्शक सिद्धांतों में जो मुद्दे हैं वो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी अधिकारों के इसमें आना चाहिए। वो अगर होता ना तो आज देश में जो बीभत्स गैर बराबरी है वो नहीं होती। और बाबा साहब ने सबको जीने का अधिकार दिया है, तो उसका आधार लेकर जो कोर्ट में लड़ रहे हैं वो तो इस मूर्ति को रोक ही नहीं सकते। यही मुझे मानना है। तो मेरा ऐलान है कि सभी एक BN राव असली संविधान निर्माता है, अम्बेडकर साहब नहीं। इसमें कितना दम लगता है? नहीं, मैं तो जानती ही नहीं BN राव का क्या कंट्रीब्यूशन है। बाबा साहब को तो जानती हूँ, संविधान को मानते हैं, संविधान पढ़ते हैं, संविधान पर सभी युवा साथियों का हम प्रबोधन और प्रशिक्षण करते हैं। केवल मूर्ति बनाने के पक्ष में हम नहीं हैं, हम उनके विचारधारा को आगे लेके जाने के पक्ष। और केवल बाबा साहब नहीं, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, सबके पुतले खड़े करते हैं। पर उनकी विचारधारा को समझना, प्रकृति धर्म और मानव धर्म के मार्ग पर चलना, ये हमें सबसे